कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अंदर हमने पढ़ा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, ठीक है। उसमें हमने एक खास चीज पढ़ा, दैट्स इमेजिनरी नंबर, दैट इज स्क्वायर रूट ऑफ -1 व्हिच इज आयोटा। फिर हमने पढ़ा अलजेब्रा, हम पढ़ रहे हैं अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अलजेब्रा क्या होता है कि हम इनको ऑपरेट कैसे करेंगे, एडिशन कैसे करेंगे, सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे करेंगे और डिवीजन कैसे करेंगे। फिर उसके अंदर हमने पढ़ा एडिशन, ठीक है, रियल्स को अलग से ऐड करते हैं और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग से ऐड करते हैं। फिर उसकी कुछ प्रॉपर्टीज है, इसमें क्लोजर प्रॉपर्टी है कि अगर आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड करोगे जो वहां से मिलेगा वो भी कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। एडिशन इज कम्यूटेटिव, z1 plus z2 is equal to z2 plus z1, it's associative, and there exists identity element, that is 0, the zero complex number, 0 plus iota 0, and the inverse is negative of the complex number, that's minus z. अभी पढ़ना है डिफरेंस, कि इनको सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे। सब्ट्रैक्शन अगर से फॉर एग्जाम्पल आपके पास लेट करेंगे z1 is equal to 3 plus iota 4 और आपके पास दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है z2 which is 5 minus iota 7, say for example you have the two complex numbers z1 and z2। अगर इनमें आपने डिफरेंस करनी है z1 minus z2, आप ऐसे करो पहले z1, क्योंकि आपको सब्ट्रैक्शन भी आता नहीं है, आप सब्ट्रैक्शन सीख रहे हो, तो आप लिखोगे z1 plus minus times z2, क्लियर। अच्छा, माइनस टाइम्स z2 यहां से निकाल के रखेंगे, माइनस टाइम्स z2 इज माइनस, यहां पे लिखूंगा मैं चलो यही पे लिखते हैं, z1 इज 3 प्लस iota 4। हम एडिशन कर रहे हैं, हमने एडिशन सीखा है, सब्ट्रैक्शन सीख रहे हैं, इसीलिए हमने डिफरेंस को कन्वर्ट किया किसमें, प्लस में। सो इट इज प्लस माइनस टाइम्स z2, इट्स 5 माइनस iota 7, it's 3 plus iota 4 plus minus minus, या ऐसा करते हैं प्लस minus 5 minus minus plus iota 7, it's 3 plus minus minus 5 plus iota common, it's 4 plus 7, it's minus 2 plus iota 11। ये है डिफरेंस, बहुत आसान है, जैसे एडिशन करते हो वैसे सब्ट्रैक्शन भी करना है। अब आप देखो डायरेक्टली आप कैसे किया करोगे, z1 minus z2, तो क्या होता है z1 which is 3 plus iota 4, ठीक है, माइनस करना है z2 से, that's 5 minus। अब मैं डायरेक्ट डिफरेंस कर रहा हूं, पहले हमने इसको एडिशन में इसलिए कन्वर्ट किया क्योंकि हमने डिफरेंस नहीं सीखा था, हमने एडिशन पढ़ा था, अब डिफरेंस पढ़ रहे हैं, तो आपने हम माइनस को क्या किया था, प्लस, माइनस टाइम्स z2, द नेगेटिव ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। अब हम डायरेक्टली सब्ट्रैक्शन करके देखते हैं, इट्स 5 माइनस iota 7, इट इज 3 प्लस iota 4 प्लस माइनस माइनस 5 प्लस माइनस माइनस प्लस iota 7, इट्स 3 माइनस 5 इज माइनस 2, iota कॉमन, 4 प्लस 7 इज 11, तो सेम आंसर रहेगा। तो जब भी आपको डिफरेंस करना होगा, अब आप एडिशन में कन्वर्ट नहीं करोगे, डायरेक्ट डिफरेंस करोगे, ठीक है, डायरेक्ट आप सब्ट्रैक्शन करोगे, और सब्ट्रैक्शन कैसे करते हैं वो आप ऑलरेडी जानते हो, ठीक। और एक चीज, अगर z1 प्लस z2, सॉरी z1 माइनस z2 हमने निकाला, अब हम निकालेंगे z2 माइनस z1, इट्स 5 माइनस iota 7 माइनस टाइम्स 3 प्लस iota 4, इट्स 5 माइनस iota 7 माइनस 3 माइनस iota 4, इट्स 5 माइनस 3 इज 2 माइनस iota कॉमन, इट इज 7 प्लस 4, क्योंकि मैंने माइनस iota कॉमन निकाला, इट्स 2 माइनस iota 11। क्या आंसर सेम है? अगर आंसर सेम नहीं है तो ये कम्यूटेटिव नहीं है, इसीलिए डिफरेंस के अंदर कोई प्रॉपर्टी नहीं होती, ठीक है, क्लोजर होगा बस, क्योंकि जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को सब्ट्रैक्शन करेंगे, डिफरेंस उनका निकालेंगे, तो वहां से आपको एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। लेकिन ये कम्यूटेटिव नहीं होता है, ये एसोसिएटिव नहीं होता है, इसमें कोई आइडेंटिटी एलिमेंट नहीं होता है, और इसमें कोई इनवर्स एलिमेंट नहीं होता है, ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो z1 minus z2 is this, z2 minus z1 is this, you got it? ये सेम आंसर्स नहीं है, आंसर्स वैरी हो रहे हैं, तो ये कम्यूटेटिव, therefore z1 minus z2 is not equal to z2 minus z1। अच्छा, एक चीज हमने देखा,
देखो ये 2 माइनस आयोटा 11 आ गया। अगर मैं इसमें से माइनस कॉमन निकालूं क्या बचेगा? 2 माइनस आयोटा 11। ये एक दूसरे के कंजुगेट्स होते हैं। कंजुगेट्स मींस ये एक दूसरे से अलग होते हैं, हटके होते हैं। कंजुगेट नहीं बोलेंगे, मतलब जो इसकी साइन होगी इसका नेगेटिव यहां पे आंसर आएगा। ठीक है, जो Z1 माइनस Z2 में आएगा ना आंसर, उसका नेगेटिव कॉम्प्लेक्स नंबर किस पे आएगा? Z2 माइनस Z1। यू गॉट इट? यस सर। नहीं समझे? यस सर। अगर से फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं Z3 माइनस Z4 कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है, इनका हमने आंसर निकाला 11 माइनस आयोटा 5। क्या मुझे आप बताओगे Z4 माइनस Z3 में आंसर क्या आएगा? वहां पे आंसर होगा माइनस टाइम्स 11 माइनस आयोटा 5। नहीं समझे? यस सर। अब समझ आया? देखो अगर इसमें आंसर है 2 माइनस आयोटा 11 तो इसमें आंसर होगा माइनस टाइम्स 2 माइनस आयोटा 11। अगर यहां पे आंसर है 11 माइनस आयोटा 5 तो इसमें आंसर होगा माइनस टाइम्स 11 माइनस आयोटा 5। अब समझ आया? यस सर। ये है डिफरेंस। अब इसमें और कुछ नहीं पढ़ना है डिफरेंस के अंदर, अभी पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेशन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखो क्या करना है, फिर पढ़ना है डिवीजन। मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं? Multiplication of what? Two complex numbers. Let Z1 is equal to A plus iota B. Z2 is equal to C plus iota D. अब करेंगे multiplication. Z1 into Z2. It's A plus iota B. C plus iota D. करो multiplication जैसे करते हो. A into C is plus A iota D, it's iota AD plus iota BC plus iota square BD. Iota square BD. It's AC real है, iota common AD plus BC iota square किसके बराबर होता है? -1। याद है ये रियल नंबर है। It's -1 into BD। ठीक, आयोटा के बदले स्क्वायर रूट ऑफ नहीं लिखना है, वो हमने इसी के बदले लिखा है। स्क्वायर रूट ऑफ -1 के बदले हमने सिंबल यूज किया आयोटा, लेकिन आयोटा स्क्वायर रियल है तो इसके बदले रियल वैल्यू ही लिखना है। ये नॉन रियल है इसलिए हमने इसको आयोटा ही रखा, सिंबल रखा। इट्स AC प्लस, अच्छा AC प्लस माइनस माइनस BD, इट्स AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। ये है दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन। किसके बराबर होता है? AC माइनस BD रियल अलग प्लस आयोटा AD प्लस BC अलग। ठीक, अब जब भी आपके पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे ये आपका मल्टीप्लिकेशन है। अब आप डायरेक्टली ट्रिक कैसे इस्तेमाल करोगे जल्दी जल्दी कैलकुलेट करने के लिए? देखो क्या करना। Z1 में क्या क्या है? A और B, AB। Z2 में क्या है? CD। ठीक है, देखो बेटा क्या करना है, मतलब इस चीज को विदाउट कैलकुलेशन आप सिर्फ इसको याद रखोगे। अगर करोगे भी तो उतना टाइम नहीं लगेगा। आप डायरेक्टली याद रखना चाहो तो रख सकते हो, मैं बताऊंगा कैसे। पहले देखो क्या करना है, इन दो को मल्टीपल करना है इसमें। किस किस को? AC, ठीक, माइनस लिखना है BD। क्या लिखा? AC माइनस BD। क्लियर? माइनस का ख्याल रखना है। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली भी कर सकते हो, अगर आप चाहो तो पूरा इसको सिंपलीफाई कर सकते हो। इट्स AC माइनस BD फिर प्लस आयोटा, तो Z1 इंटू Z2 किसके बराबर है? AC माइनस BD प्लस आयोटा AD प्लस BC। आप चाहो तो ऐसे मल्टीपल कर सकते हो पूरा, आप चाहो तो डायरेक्टली ट्रिक इस्तेमाल कर सकते हो। क्या ट्रिक है? ABCD लिखा हमने, इट्स AC, इन दो को मल्टीपल करो, इन दो को मल्टीपल करो, बीच में माइनस रखो। ठीक है, ये फार्मूला बन गया, आइडेंटिटी बन गई। फिर प्लस आयोटा टाइम्स, अब क्रॉस करेंगे, क्रॉस AD, बट इस बार प्लस लिखना है BC। नहीं समझे? यस सर। AD प्लस BC। यस सर। पहले क्या करोगे? वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन, फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब वर्टिकल करोगे तो माइनस, जब क्रॉस करोगे तो प्लस।
Say for example we have the two complex numbers z1 is equal to 2 minus iota 8 and z2 is equal to minus 1 plus iota 7. क्या क्या करना आपने 2 और minus 8 को साइड में लेकर आओ, 1 और 7 को साइड में लेकर आओ, ऐसा करेंगे. पहले वर्टिकल मल्टीप्लिकेशन -2 माइनस 56 8 समझा 56, लेकिन साथ में क्या आ गया माइनस, तो क्या बन जाएगा माइनस, हमने लिया था फॉर्मूला लेकिन ये प्लस बन गया प्लस 56, फिर प्लस आयोटा. अब क्या करना है क्रॉस करना है, 2 7 14, ठीक है, माइनस और माइनस प्लस, वैसे भी प्लस था यहां भी प्लस आ गया, 8 1 8, तो इट इज प्लस 54 प्लस आयोटा 22, ये बन गया नया कॉम्प्लेक्स नंबर. दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीपल करने के बाद इट्स z1 into z2. नहीं समझे? Yes sir. समझ आया? Yes sir. अच्छे से Yes sir. समझ आवा? Yes sir. तो कैसे करते हैं मल्टीप्लिकेशन? व्हाट्स द मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स? यू कैन मल्टीप्लाई लाइक दिस. Yes sir. So the answer is AC minus BD. AC. देखो कौन कौन AC, रियल विद रियल, ठीक, माइनस टाइम्स इमेजिनरी विद इमेजिनरी. सो कॉम्प्लेक्स नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है देखो, इट इज रियल पार्ट ऑफ z1, ये z1 का रियल पार्ट है, ये किसका रियल पार्ट है z2 का, इट्स रियल पार्ट ऑफ z2. यहां नीचे लिखता हूं मैं थोड़ा क्योंकि एडिट समझ नहीं हो पाते हैं चाहिए. कहां तक शेड है? यहां तक. नाउ लिसन, z1 into z2 is real part of z1 into real part of z2. फिर माइनस, ये b क्या है इमेजिनरी पार्ट है किसका, ये d क्या है इट्स इमेजिनरी, माइनस टाइम्स इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1, सॉरी यस इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2. क्या क्या है जरा याद रखो इसको. z1 into z2 is real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2, फिर बीच में प्लस आयोटा. अब देखो आयोटा के साथ क्या क्या है, AD क्या लिखो, रियल पार्ट ऑफ z1 into imaginary part of z2, क्रॉस हो जाएगा, रियल पार्ट ऑफ z1 into imaginary part of z2. अब प्लस आएगा, फिर रियल पार्ट ऑफ imaginary part of z1 into real part of cross, imaginary part of z1 into real part of z2. बहुत आसान है याद रखना. अब आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस है, आप पूरा सिंपलीफाई करो, ज्यादा 2 ही स्टेप है, ठीक. आप ट्रिक इस्तेमाल करो, ऐसे भी कर सकते हो. ये याद रखना है AC दिस, ये याद नहीं रखोगे तो ऐसे याद रखो. क्या याद रखना है, z1 into z2 imaginary real part of z1 into real part of z2 minus imaginary part of z1 into imaginary part of z2 plus iota times real of z1 imaginary of z2 plus imaginary of z2 real of z2. बहुत आसान, इतना समझ आया. ये है मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं. अब इसकी प्रॉपर्टीज है. पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी. आपने देखा जब हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीपल कर रहे हैं ना, जो रिजल्ट आ रहा है वो क्या है, वो भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, सो इट्स क्लोजर प्रॉपर्टी. नाउ कम्यूटेटिव पे जाते हैं. लेट अस सी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी. हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लेते हैं, z1 is equal to 3 minus iota 2 and z2 is equal to 2 plus iota 4. इनको करेंगे मल्टीपल. कैसे मल्टीपल करेंगे, वही ट्रिक इस्तेमाल करेंगे जल्दी जल्दी. z1 into z2 is equal to, आप चाहो तो पूरा मल्टीपल कर सकते हो, ऐसे बेटर यही है. 2 plus iota 4 करो मल्टीप्लिकेशन, 3 2 6, क्योंकि इतना मुश्किल भी नहीं है कि हम ट्रिक याद रखेंगे. रखो ट्रिक भी याद, ये भी याद रखो. फिर iota 12 माइनस iota 4 माइनस iota स्क्वायर 8, it's 6 plus iota common, तो 12 minus 4 is iota 8 minus iota square किसके बराबर है, -1 into 8. ज्यादा मुश्किल भी नहीं है, बहुत आसान है. it's 6 plus 8 is 14 plus iota 8. ये इसका आंसर आ गया. अब करेंगे z1 z2 into z1, क्योंकि हम चेक कर रहे हैं कम्यूटेटिव. कम्यूटेटिव है या नहीं है वो चेक कर रहे हैं. it is z1 into z2, sorry z2 into z1
It is 2 plus iota 4 into 3 minus iota 2. It's 2 3s are 6 minus iota 2 2s are 4 plus iota 4 3s are 12 minus iota square 8. कुछ समझ आया? Yes, sir. It is 6 plus iota 8. क्यों? iota 12 में से iota 4 निकालो तो iota 8 minus into minus 1 into 8. It is 6 plus 8 is 14 plus iota 8. Listen. So हमने क्या किया? Z1 लिया और Z2 लिया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स लिए. Z1 और Z2 को मल्टीपल करने के बाद क्या आया? 14 plus iota 8 और Z2 और Z1 को मल्टीपल करने के बाद क्या आया? 14 plus iota 8. तो Z1 into Z2 is equal to Z2 into Z1. MS commutative. Yes, sir. तो मल्टीप्लिकेशन कैसे करते हैं वो भी हमने सीखा. Yes, sir. मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे हैं. पहली प्रॉपर्टी है क्लोजर प्रॉपर्टी, दूसरी प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, तीसरी प्रॉपर्टी क्या है? एसोसिएटिव. एसोसिएटिव क्या होता है? ये था कम्यूटेटिव. अब चलते हैं किसमें? एसोसिएटिव. एसोसिएटिव प्रॉपर्टी. Associative property is Z1, Z2, Z3. करना क्या है? बाइनरी है ना. पहले इन दो को मल्टीपल करके देखते हैं. या अगर किसी ने ऐसा किया, इन दो को पहले मल्टीपल किया फिर Z1 से मल्टीपल किया, क्या आंसर वैरी हो जाएंगे कि सेम रहेंगे? चेक करेंगे. ठीक है, अभी करेंगे हम चेक. Z1 is equal 2 plus iota. आयोटा के साथ क्या होता है फिर? 1. अगर मैं सिर्फ आयोटा लिखूं, Z2 is equal to 1 plus iota 3. Z3 is equal to 2 minus iota 3. ये हमारे पास 3 कॉम्प्लेक्स नंबर्स है. मैं चेक करूंगा क्या ये एसोसिएटिव है या नहीं है. अब करेंगे मल्टीपल किस किस को? Z1 into Z2 into Z3. Z1 और Z2 को मल्टीपल करेंगे यूजिंग ट्रिक. ठीक है, फास्ट कैलकुलेशन चाहिए. बोलो क्या क्या है? 2 1. Z1 into Z2 करना है ना, तो 2 और 1 1 और 3. 2 1s are 2 minus 3 1s are 3. फिर आयोटा, फिर क्या करते हैं? क्रॉस करते हैं. 2 3s are 6 प्लस लिखते हैं 1 1s are 1. कितना आएगा? -1 plus iota 7. इट्स -1 plus iota 7. और फिर साथ में क्या है? Z3 है, that is 2 minus iota 3. इतना समझ आया मैंने क्या किया? अब इन दो को मल्टीपल करके देखते हैं. क्या क्या ले लो मैं साइड में? -1 फिर 7 फिर 2 then 3 -3. अभी करेंगे मल्टीप्लिकेशन यूजिंग ट्रिक. इट्स 2 1s are 2 -2. फिर फार्मूला का माइनस 7 3s are 21 प्लस 21 बन जाएगा. क्यों? क्योंकि माइनस ऑलरेडी था, माइनस ये आ गया तो प्लस. फिर प्लस आयोटा क्रॉस करेंगे. 3 1s are 3 प्लस 7 2s are 14. इट इज 19 प्लस आयोटा 17. ये आ गया इसका आंसर. 19 प्लस आयोटा 17 आ गया लेफ्ट हैंड साइड. Z1 into Z2 into Z3. अब चेक करेंगे Z1 into Z2 into Z3. ठीक है, पहले इन दो को मल्टीपल करके देखें. किस किस को? Z2 और Z3 को ले लो. Z2 और Z3. It's 1, it's 3, it's 2, it's -3. पहले वर्टिकली 2 1s are 2, फार्मूला का माइनस 3 3s are 9 और +9 बन जाएगा. फिर प्लस आयोटा -3 plus 3 2s are 6, so it becomes 11 plus iota 3. यही है ना? Yes, sir. अरे Z1 लिखो. Z1 is 2 plus iota 1. सिर्फ iota ही लिखते हैं. अब मैंने आपके लिए 1 लिखा साथ में. into 11 plus iota 3. अब यहां पे मल्टीप्लिकेशन करेंगे इन दो को. क्या क्या लेना है? 2 1 11 और 3. 2 11s are 22 minus 3 1s are 3 plus iota फिर क्रॉस 2 3s are 6 plus 11. It is 19 plus iota 6 plus 11 is 17. तो बोलो क्या आ गया? सेम आंसर आ गए. तो क्या कहेंगे हम?
मल्टीप्लिकेशन जो है वो एसोसिएटिव भी होता है, वो कम्यूटेटिव भी होता है। ये समझ आया? इसको लिखने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको याद ही रखना है। ऐसे 3 हो गए। अभी चौथे में चलते हैं, आइडेंटिटी। कल मैंने आपको बताया था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी रियल नंबर्स में 1 होता है, तो यहां भी 1 ही होगा, लेकिन वो 1 जो है उसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएंगे। मतलब कि आप Z1 अगर लेंगे आप Z1 इज इक्वल टू, अब मैं एग्जांपल से ही बताऊंगा, आयोटा 4। आप Z1 को किस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से मल्टीपल करोगे, या Z2 को मतलब Z1 को किस कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 से मल्टीपल करोगे, वो चाहे पोस्ट हो या प्री मल्टीपल हो। नहीं समझ? हाँ समझ। Z1 को मल्टीपल करना है, ये Z1 है, ये Z2 क्या ले लोगे, लेकिन Z2 पोस्ट मल्टीपल भी होना चाहिए, प्री मल्टीपल भी होना चाहिए। जैसे हम लेते हैं ना 3 into 1/3, इसका रेसिप्रोकल किसके बराबर है, लेकिन चेक ऐसे भी करना होता है 1/3 into 3। 3 को पोस्ट मल्टीपल भी करना है, 3 को प्री मल्टीपल भी करना है, फिर अगर आंसर सेम रहे और 1 आए तब जाके हम कहेंगे ये इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। सॉरी इनवर्स नहीं, अभी हम आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं। 4 into 1 is equal to 4 मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, एंड 1 into 4 is equal to 4 ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर आपने प्री मल्टीपल और पोस्ट मल्टीपल करके चेक किया नहीं सर। अच्छा Z1 को प्री मल्टीपल या पोस्ट मल्टीपल क्या करेंगे हम, वो कौन सा नंबर होगा, वो कौन सा कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, ताकि ये फिर से Z1 ही रहे। That's 1। अब Z1 क्या है, 3 plus iota 4, Z2 क्या लेंगे 1, इसको कॉम्प्लेक्स नंबर बनाना तो iota 0, iota 0। तो मतलब अगर हम इन दो को मल्टीपल करेंगे इस पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। चेक करते हैं Z1 into Z2, हम पढ़ रहे हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी which is 1 in case of real numbers and which is 1 plus iota 0 in case of complex numbers। बाकी है तो 1 ही, ठीक है। Z1 into Z2, it's 3 plus iota 4 into 1 plus iota 0, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 1s are 3 plus iota 3 into 0 is 0, खत्म। फिर iota 4 1s are 4, फिर iota स्क्वायर into 4 0 0, तो खत्म। बचा क्या 3 plus iota 4, ये फिर से वापस क्या आ गया Z1, ठीक है। तो Z1 और Z2 को मल्टीपल करने के बाद फिर से क्या आया Z1, तो ये इसका क्या बन गया मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब उल्टा करके देखते हैं Z2 into Z1, Z2 is 1 plus iota 0 3 plus iota 4, करो मल्टीप्लिकेशन। 3 1s are 3, 1 into iota 4 it's iota 4, फिर 0 से मल्टीपल करो तो 0, 0 से मल्टीपल करो तो 0, क्लियर खत्म। तो ये फिर से Z1 आ गया। So it's multiplicative identity in case of complex numbers, 1 plus iota 0 मतलब 1, ठीक। अभी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है और वो इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चंस भी आते हैं, रिमेंबर। तीसरा लास्ट क्या है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। देखो ये एक टॉपिक ही अलग है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, है तो इसकी प्रॉपर्टी, लेकिन इस पे क्वेश्चंस भी कल को आपको आते हैं, एग्जाम में भी है, एक्सरसाइज के अंदर भी है। वहां पे लिखा है फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर, कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर दे। नहीं समझे? यस सर। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है पहले वो बताएंगे। ये कह रहा है कि 3/2 को क्या मल्टीपल करोगे, वो 1 बन जाएगा, द रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर। यू नो रेसिप्रोकल हम 8th में पढ़ते थे ना, रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, वहां पे और एक इसका नाम होता था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का क्या और एक नाम है रेसिप्रोकल ऑफ द नंबर, ठीक। यस सर। 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन है 2/3, या 3/2 का रेसिप्रोकल क्या है 2/3। अगर मैं कहूं 3/2 का रेसिप्रोकल तो आप कहोगे 2/3, 3/2 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स तो आप कहोगे 2/3, ठीक है। दो नाम है, चीज एक ही है। इस पे अलग से क्वेश्चन भी आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स इज कि आपके पास अगर z है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर 3 plus iota 4, 3 plus iota 4, आप इस z को किससे मल्टीपल करोगे वो कॉम्प्लेक्स नंबर 1 बन जाएगा, 1 plus iota 0 बन जाएगा। दैट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस नंबर। क्या सुना था? मग एक स्टाफ ना इस मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिशा सा 1/z
क्या सेशन 1/z 1/z। अब करते हैं चेक करना कैसे। लेकिन इससे पहले बेसिकली हमें क्या सीखना है, डिवीजन। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स से पहले हम क्या सीखेंगे, डिवीजन। कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को कैसे डिवाइड करते हैं। नहीं समझा? Yes, sir. देखो हमने मल्टीप्लिकेशन पढ़ा, Yes, sir. कैसे करते हैं, Yes, sir. उसकी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। अब पढ़ना है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। लेकिन इनवर्स पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे डिवीजन कैसे करते हैं। तो अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स है तो उनका डिवीजन हम कैसे करते हैं, वो तो मेन कल्प्रिट वाला है। तो यो कुछ ध्यान, इस थोड़ा इस प्रॉपर्टी ना आसान, इस थोड़ा सा बोरिंग चीज है। शासन ज्यादा सहल तक आसान, त्यूता से बोरिंग आसान। उठो तो ध्यान में डिवीजन कैसे करना होता है। कॉम्प्लेक्स नंबर Z1 है और कॉम्प्लेक्स नंबर Z2 है। देखो जब भी हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऑपरेट करते हैं ना, तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में आ जाता है। और कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होता है, a प्लस आयोटा b। देखो हमने एडिशन किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का बना, हमने सब्ट्रैक्शन किया तो नया कॉम्प्लेक्स इस फॉर्म का बना, हमने मल्टीप्लिकेशन किया तो एक नया कॉम्प्लेक्स इसी फॉर्म का बना। अब हम डिवीजन करेंगे तो इसी फॉर्म का एक और नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए। करते हैं डिवीजन। Z1 डिवाइडेड बाय Z2 इज इक्वल 3 प्लस आयोटा 4 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 3। क्या ये इस फॉर्म का बन गया? नहीं, इसमें एक रियल पार्ट होना चाहिए, आयोटा एक जगह पे होना चाहिए और एक इमेजिनरी पार्ट होना चाहिए। तो देखो डिवीजन करते कैसे, इस केस में आपको क्या करना होता है। हम करने जा रहे हैं डिवाइड, और हमें एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर इस फॉर्म का बनाना है, रियल अलग इमेजिनरी अलग। ये तो मिक्सअप है। अगर तू बोलियो बकर ये मिस डिवाइड, ये बन दिले पर 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस आयोटा 3, सिर्फ 2 ये कैसे मिस डिवाइड, ठीक है। ये कैसे अलग ये मिस डिवाइड, ये कैसे मिस डिवाइड, क्या ये कोई नया रूल है? 3 को 2 से डिवाइड करेंगे, आयोटा 4 को 3 से डिवाइड करेंगे, इशन रूल। देखो इस केस में क्या करना होता है, 3 प्लस आयोटा 4 2 प्लस आयोटा 3। आपको याद है आप करते थे रैशनलाइजेशन, कहां 9। इस बार भी वैसा ही कुछ करेंगे आप, कि डिनोमिनेटर को हम रियल पार्ट बनाएंगे, ये इमेजिनरी पार्ट है, इसको बनाएंगे रियल पार्ट। देखो कैसे, 2 प्लस आयोटा 3, ये लिखो आप 2 माइनस आयोटा 3, 2 माइनस आयोटा 3। कितना समझ आ गया? यहां पे है 3 प्लस आयोटा 4, 2 माइनस आयोटा 3। यहां पे है 2 प्लस आयोटा 3, 2 माइनस आयोटा 3। अब करो मल्टीप्लिकेशन जैसे करते थे अभी। मल्टीप्लिकेशन ऐसे करेंगे, 3 2 है ना, 4 और 3, 4 और माइनस 3। नहीं समझे? है ना, मल्टीप्लिकेशन ऐसे ही करते हैं। 3 4 जार 12, माइनस 3 2 जार 6, तो प्लस 6 आयोटा क्रॉस माइनस 9 प्लस 4 2 जार 8। कुल मिला के क्या बना, 18, ये माइनस 1 बन जाएगा, तो 18 माइनस आयोटा 1 साथ में लिखो या ना लिखो। तो मैंने जब इनको मल्टीपल किया क्या बना, 18 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय, इट्स a प्लस b इंटू a माइनस b। याद है a प्लस b इंटू a माइनस b किसके बराबर है, इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। a 2 है, b आयोटा 3 है, इट्स a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इट्स 4 माइनस आयोटा स्क्वायर 3 स्क्वायर। 4 माइनस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर है, माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस 1। 9 स्क्वायर कितना हुआ, सॉरी 3 स्क्वायर कितना हुआ 9, तो कुल मिला के 38। डिनोमिनेटर क्या बना, 38। तो अगर आप कभी चाहोगे ना कि डिनोमिनेटर रियल बन जाए, तो आपने जैसे आप रैशनलाइजेशन करते थे ना वैसे ही करना है। नहीं समझे? यस सर। समझ आया कुछ? Yes, sir. तो फिर अब ये 13 एक नंबर है, आप इसको दोनों को अलग अलग डिवाइड कर सकते हो। अब इसको क्या करोगे, 18 by 13 माइनस आयोटा टाइम्स 1 by 13। देखो फर्क देखो, आप इसको यहां पे सेपरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि आप 2 3 को और आयोटा 3 4 को डिवाइड नहीं कर सकते, ये कोई रूल नहीं है। फिर हमने जैसे रैशनलाइजेशन करते थे वैसा किया। किस लिए किया, ताकि डिनोमिनेटर रियल बन जाए।
डिनोमिनेटर के अंदर आयोटा ना रहे, क्योंकि हमें जब दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करना है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर वजूद में आ जाता है। और नया कॉम्प्लेक्स नंबर किस फॉर्म का होना चाहिए? a प्लस आयोटा बी। किस फॉर्म का होना चाहिए? a प्लस आयोटा बी। इसीलिए जब भी आप डिवाइड करोगे, जब भी डिवीजन के अंदर कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, तो जो ज़हनस में फ्यूचर खतर कुछ क्वेश्चन खतर, जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर डिवीजन के अंदर जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा ना, तो आप उसको इस ऐसे किया करोगे जैसे रैशनलाइजेशन करते थे। क्यों करेंगे ऐसा? ताकि ये डिवीजन जो है, ये डिनोमिनेटर जो है रियल बन जाए। और आपने देखा ये रियल ही बन गया। ठीक, फिर हमने क्या किया? 18 को 13 से डिवाइड किया, आयोटा 1 को 13 से डिवाइड किया, और ये बन गया किस फॉर्म का? a प्लस आयोटा b बन गया। अब मुझे बोलो a क्या है? 18/13, b क्या है? -1/13। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद आप इनसे मत डरो, ये 18/13 एक नंबर है, रियल नंबर है। a हमेशा 3 नहीं होगा, a 3/7 भी हो सकता है, ये रियल है ना। और b हमेशा 7 या 4 नहीं होगा, वो 1/13 भी हो सकता है, वो -1/13 भी हो सकता है। हमारा मकसद ये था कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर्स को डिवाइड करने के बाद एक नया कॉम्प्लेक्स नंबर बनना चाहिए। ठीक, और वो कॉम्प्लेक्स नंबर आ गया 18/13 प्लस आयोटा टाइम्स -1/13। हम इसको ऐसे पढ़ सकते हैं, लिखेंगे ऐसे। ठीक है, समझ आया कितने से डिवाइड करूं? तो डिवीजन ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर आपने सीखा। अब इंशाल्लाह कल के लेक्चर में हम पढ़ेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, दैट्स वेरी मच इंपॉर्टेंट। फिर और कुछ नई चीजें पढ़नी है। ठीक है, सो दिस ऑल फॉर टुडे।